नमस्कार दोस्त। बिहार में जो है डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है आज से ही। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। आप मोबाइल फोन से भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी है तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सभी लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि ये जो है बेसिकली किसान के लिए ही है। जिन लोगों के पास किसान रजिस्ट्रेशन है वो लोग जो है इसमें फॉर्म भर करके डीजल अनुदान का लाभ ले सकते हैं। कितना कितना क्या चीज होगा, किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से रसीद अपलोड करना है, जमीन का या फिर आपको डीजल का रसीद। डीजल का रसीद जो है कब से कब तक का वैल्यू होगा, कौन सा डेट से लेकर के कौन सा डेट तक जो है वैल्यू होगा, और जो अपलोड करोगे ना आप डीजल का रसीद उसको किस तरह से अपलोड करोगे, यानी कि 2, 3, 4, 5 को अगर डीजल का रसीद हुआ तो आप किस तरह से उसे अपलोड करोगे। अब देखिए मल्टीपास, अगर हमारे पास डीजल का रसीद होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर डीजल के रसीद का जो है डिटेल्स मांगा जाता है, लेकिन हमारे पास रसीद जो होता है वो 4-5 रसीद होता है। तो उनको हम जो है फिल करेंगे वहां पर डीजल का रसीद का जानकारी, वो हम किस तरह से फिल करेंगे। बहुत लोग जो इसमें बहुत सारी गलती कर देते हैं, फॉर्म उस कारण से रिजेक्ट भी हो जाता है, उनको अनुदान भी नहीं मिलता है। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हम आपको एक एक करके सभी जानकारी समझाएंगे इसी वीडियो में। चैनल पे दोस्त पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पर एक एक करके हम आपको सभी जानकारी देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आप आ जाइएगा डीबीटी एग्रीकल्चर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर कैसे आना है, आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए, सर्च बार में आपको टाइप करना होगा डीबीटी एग्रीकल्चर। ठीक है, केवल इतना डाल के आपको सर्च करना है। फर्स्ट में जो लिंक आएगा डीबीटी एग्रीकल्चर का कुछ इस तरह का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका वेबसाइट जो वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्म किस तरह से भरेंगे, अगर देखिए आप मोबाइल से कर रहे हैं, अगर इस तरह का पेज नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में ही देखिएगा, कोना में कुछ इस तरह से 3 डॉट आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करके जो है मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो नीचे में आपको डेस्कटॉप साइड दिखेगा, उसको ऑन कर दीजिएगा तो आपको जो है इसी तरह का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। इस तरह से दिखने लगेगा तो आपको यहाँ पर आना है ऑनलाइन सेवा पर, और यहाँ पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा डीजल सब्सिडी 2024 और 25 के लिए। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है कि पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अनुदान का प्रकार लिखा है तो इस पर क्लिक करिएगा, डीजल अनुदान आवेदन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इस प्रकार का मतलब एरर पॉपअप आएगा कि आपको बताया जाएगा, आपको सूचित किया जाता है आप जो है खरीफ फसल के लिए 2024-25 के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं। तो ओके पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह से एक जो है को पॉपअप आ जाएगा। इसमें बताया गया है डीजल अनुदान आवेदन, मतलब डीजल अनुदान के लिए आवेदन जो कर रहे हैं उसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको जो है जो भी रसीद अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और जो है स्कैन करके 200 KB के अंदर जो है वो रखेंगे। अब देखिए जो बटाईदार है या फिर जो है स्वयं बटाईदार है, ठीक है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर एक जैसे कि एक बटाईदार हो जाता है और एक जो है स्वयं प्लस बटाईदार हो जाता है। अगर आप इस तरह का खेती करते हैं तो इस यहाँ से एक फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, इसको भर करके फिर आपको अपलोड करना। देखिए बहुत सारा केस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि खेत बटाईदार लेते हैं तो उस खेत में जो है जिनका वो खेत है वो भी उनका भी हिस्सा रहता है उसमें, और मेरा भी हिस्सा रहता है। मतलब जिसके नाम से जमीन है वो भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, तो स्वयं प्लस बटाईदार उसको हम बोलते हैं। और जो है बहुत सारा केस में क्या होता है कि जो है हम पूरा का पूरा खेत हम ले लिया, किसी और के नाम पे जमीन है लेकिन हम उस खेत को कर रहे हैं, ठीक है, मेरे नाम पे वो नहीं है, हम उस खेत को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म भर करके आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर आप जमीन का रसीद अपलोड करेंगे उस जगह पर आपको ये फॉर्म अपलोड करना होगा। अब डीजल का रसीद किस तरह से अपलोड करेंगे, देखिए डीजल का रसीद इस तरह से अपलोड करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है डीजल का रसीद है, तो उनको जो है आपको एक ही पेज पर जो है स्कैन कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में, उनके बाद जो है अपलोड करिएगा। ये इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, इसमें जो आपको सब कुछ भरना है, जैसे कि किसान का नाम, जो किसान है उनका नाम डालना है, पिता का नाम, गांव का नाम, उसके बाद पंचायत, प्रखंड, जिला, और यहाँ पर खाता कैसा रकबा सभी चीज डाल दीजिएगा, अगल बगल वाला का नाम भी डाल दीजिएगा, और जो है केवल इसको स्कैन करके अपलोड आपको कर देना है। अब यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उनके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो आपका जानकारी आ जाएगा। जो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में फिल किया हुआ जानकारी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे करिएगा, नीचे करने के बाद जो है यहाँ से अब आपको जो है जानकारी को फिल करना है। यहाँ पर मौसम है, यहाँ पर खरीफ आएगा तो खरीफ आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उनके बाद यहाँ पर फसल का नाम आपको सेलेक्ट करना है, तो अभी धान के लिए हो रहा है तो आप धान ही सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए पूछ रहा है तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक ही आएगा।
एक को ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। किसान का प्रकार आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे हम आपको बताएं कि स्वयं और यहाँ पर बटेदार है और उसके बाद स्वयं प्लस बटेदार है। अगर बटेदार भी हुआ या फिर स्वयं प्लस बटेदार भी हुआ तो ये दोनों केस में आपको इस तरह का फॉर्म जो है लगाना पड़ेगा। अगर आप स्वयं है, आपके नाम से जमीन है, आप खुद ही मतलब खेती कर रहे हैं तो आप स्वयं सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अपना कुल जमीन जो है लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। यहाँ पर 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, तो यहाँ पर आपको जमीन जो डालना है वो डिसमिल में जमीन डालना। यहाँ पर नीचे में कहा गया है कृपया अपना जमीन जो है वो डिसमिल में आपको डालना है। तो जितना भी आपका जमीन होगा यहाँ पर डिसमिल में डालिएगा। तो फॉर एग्जांपल हम अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं, एक एग्जांपल डाले हुए हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि 320 डिसमिल जमीन है। यहाँ पर डाल दिए, टोटल जमीन डाले हैं, जितना मेरे पास जमीन है, जितना का हम अनुदान लेना चाहते हैं ना उतना यहाँ पर हम डाल दिए हैं कि इतना जमीन पर हमको अनुदान लेना है। अब यहाँ पर जो आपको खाता, खसरा, रकबा, थाना नंबर और अगल बगल वाला का नाम डालना पड़ेगा। तो किस तरह से डालेंगे, तो देखिए जैसे कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पर 320 डिसमिल जो हम जमीन डाले हैं, ये मेरा हो सकता है कि अलग अलग प्लॉट का खाता, अलग अलग प्लॉट का हो, अलग अलग खाता खसरा हो, या फिर एक को 320 का हो, 320 डिसमिल का एक प्लॉट हो। अगर मान लेते हैं कि एक को है तो एक ही यहाँ पर फिल करेंगे हम। एक को किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर हम खाता नंबर डालेंगे, इसमें खसरा नंबर डालेंगे, यहाँ पर थाना नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो है टोटल जमीन डाल देंगे 320 का 320। ये मेरे जमीन के अगल बगल में दो किसान का नाम हमसे पूछा गया है तो दो का नाम यहाँ पर हम डाल देंगे, इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो 320 डिसमिल जमीन है ये अलग अलग खाता है इसमें, और अलग अलग खसरा है, और अलग अलग रकबा भी है इसमें, ठीक है। तो उनको कैसे हम फिल करेंगे, डेमो पर्पस के लिए हम आपको यहाँ पर खाता खसरा नंबर डाल करके दिखा रहे हैं। ये हम किसी का खाता खसरा नंबर नहीं डाल रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं खाता 1 है, खसरा 2 है, थाना नंबर पूछ रहा है तो आपकी रसीद पर मिल जाएगा, देख करके डालिएगा। तो हम यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए 3 डाल देते हैं। अब डिसमिल यहाँ पर डालना है, कितना डिसमिल है, ये खाता खसरा में जमीन जो है वो कितना डिसमिल है, 50 डिसमिल, हम 50 डाल दिए। अब यहाँ पर जो है हमें अगल बगल वाला का नाम डालना पड़ेगा। तो डेमो पर्पस के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, एगो का राम, एगो का श्याम डाल देते हैं। अब हमें जो है एक और ऐड करना है, क्योंकि ये अभी तो 320 पूरा नहीं 50 डिसमिल हुआ, तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर हम क्लिक करेंगे, एक बॉक्स जो है नीचे में फिर से ओपन होगा, ठीक है, इसी तरह का। अब फिर से जो है हुआ हमें उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से ओपन हुआ, तो इसमें भी हम डेमो पर्पस के लिए खाता खसरा डाल रहे हैं, जैसे कि हम 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, थाना नंबर 3 डाल देते हैं, और डिसमिल जो है डाल देते हैं। डिसमिल जो हम यहाँ इसमें 100 डिसमिल डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, इस तरह से हम डाल दिए। अब यहाँ पर जो फिर अगल बगल वाला का किसान का नाम हमें डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से हम डाल दिए। अब जो भी यहाँ पर हम डिसमिल डालेंगे ना, तो टोटल का टोटल डिसमिल जो है यहाँ पर नीचे में दिखा देगा कि हम 150 डिसमिल अभी फिल किया है, और 150 डिसमिल में हमें पैसा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमको यहाँ पर नीचे में दिखा दिया कि 1125 रुपये हमको मिलेगा। अब एक और ऐड करना है, तो यहाँ पर अपनी रो पर हम क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर जो है हम खाता खसरा को डाल देंगे, एक नया वाला, ठीक है, जो भी हम डालना चाहें। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 150 हो जाएगा 320, तो 170 हम डाल देते हैं ताकि पूरा ही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 170 डाल दिए तो ये 320 पूरा हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है हम फिर से एक नाम डाल देते हैं किसान का एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, डाल दिए। अब जो है मान लेते हैं अब हमको ऐड नहीं करना है, केवल 3 को ऐड करना है, 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पर जो है हम केवल इतना ही डाल देते हैं, 3 को डाल दिए। देखिए अब 320 हो गया, ऊपर में 320 है, तो 320 हम पूरा दिए। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर में 320 डाले हैं तो हमको नीचे में 320 डिसमिल ही पुराना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन का बात है, जितना आप डालोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो 320 हम डाल दिए। अब 320 डिसमिल में हमें कितना मिलेगा, 2400 रुपया। तो यहाँ पर नीचे हमको दिखा दिया कि भाई आपको 2400 रुपया जो कुल अनुदान की राशि आपका 2400 हो गया। अब जमीन का डिटेल्स हम कुछ इस तरह से फिल कर लिए हैं। अब मान लेते हैं 3 को ही हमको फिल करना था, तो 3 को बॉक्स ओपन किया। अब और करने का होगा तो यहाँ पर फिर से ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, नहीं करने का होगा तो इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो है आपको डीजल का रसीद जो है उनका जानकारी फिल करना होगा। तो यहाँ पर क्रिएट की गई डीजल के लीटर, यहाँ पर पूछ रहे हैं लीटर, तो आप कितना लीटर डीजल जो वो परचेज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डाल रहे हैं डेमो पर्पस के लिए, आप इसको देख करके नहीं डालिएगा, आप अपना डीजल जितना परचेज किए होंगे उतना डालिएगा। तो हम यहाँ पर 100 लीटर डाल देते हैं, ठीक है, 100 लीटर नहीं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 50 लीटर हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, या फिर 100 लीटर डाल देते हैं, डेमो डाल रहे हैं हम, तो 100 लीटर डाल दिया। अब 100 लीटर डीजल का कितना प्राइस होता है वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। हम डेमो पर्पस के लिए दोस्त बता रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं डेमो पर्पस के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट की गई लीटर जो हम यहाँ पर जो भी लीटर डीजल परचेज किए, जितना भी लीटर हम यहाँ पर डाल दिए। अब इस डीजल का रेट कितना है वो हमको यहाँ पर डालना
पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको डाल के दिखा रहे हैं। 10,000 हम यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब 10,000 डाल दिए, अब यहाँ पर रसीद की संख्या डालना पड़ेगा। तो डीजल जो हम परचेज किए हैं, अब हो सकता है कि मेरे पास 5 गो, 10 गो या फिर 20 गो रसीद होगा या फिर 21 गो रसीद होगा। जितना भी रसीद होगा कोई मतलब नहीं बन रहा उसका, मतलब हम सब डाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डीजल का रसीद जो है 21 गो डीजल का रसीद आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और 21 गो का डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर डीजल का रसीद संख्या जो है वो तो 21 गो डालेंगे, लेकिन डीजल का रसीद जो है वो मेरे पास 4, 5, 10 गो है, तो उसका हम कैसे करेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आपको डालना इस तरह से है, देखिए आप डीजल रसीद निकालिए, देखिए उसमें से सबसे बड़ा वाला कौन है। जो भी ज्यादा अमाउंट का रसीद होगा, जो सबसे ज्यादा लीटर का होगा, सबसे ज्यादा पैसा का होगा, वो वाला रसीद संख्या आप यहाँ पे डालिएगा। और वो के बाद जो है यहाँ पर आपको डेट जो है डालना पड़ेगा। कौन सा डेट, जो डेट में आप डीजल परचेज किए हैं वो डेट आपके रसीद पे लिखा रहेगा। यहाँ पर रसीद संख्या में आप रसीद जब निकालोगे तो वहां पर आपको वॉइस नंबर या फिर बिल नंबर करके जो है देखने को मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर डीजल का डेट जो डालिएगा, डीजल का डेट मान्य कब होगा, जब आप जो है 26/7/2024 से लेकर के आपका 30/10/2024 तक का अगर डीजल का रसीद हुआ, उसी का मान्य होगा, वही वैल्यू होगा। 26/7 से ऊपर और 30/10 से नीचे का डीजल का रसीद होगा, वो आपका वैल्यू होगा। तो यही डेट से आपको डालना है। डीजल का रसीद जब आप डालेंगे तो जहां से डीजल परचेज करिएगा, सबसे पहले पेट्रोल पंप वाला को बोलना है भैया कि इस पर जो है मेरा किसान रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रिंट करके दे दीजिए हमको, ठीक है। और उस पर सभी डीजल के रसीद पर आपको साइन करके फिर आप अपलोड करिएगा, नहीं तो आपका चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा अनुदान मिलने का। तो ये चीज हम आपको क्लियर बता दिए। यहां पर अब आप ये चीज डाल देने के बाद पेट्रोल पंप का नाम डालिएगा, जो पेट्रोल पंप से आप लिए होंगे। अब देखिए हो सकता है आप अलग अलग पेट्रोल पंप से लिए होंगे, तो यहां पर आपको जो बिल, यहां पर बिल संख्या जिस रसीद का आप डाले हो, जिस रसीद का डेट डाले हो, वो रसीद कौन सा पेट्रोल पंप का है उसी का आपको यहां पर नाम लिखना है। और आपको अपना यहां पर प्रखंड का नाम लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये चीज लिख देंगे तो हम यहां पर जो है एक कुछ भी लिख देते हैं ABC, और यहां पर जो है कुछ भी एक लिख देते हैं, ठीक है, डेमो पर्पस के लिए इस तरह से लिख देंगे। फिर हमको यहां पर घोषणा पत्र पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर हम गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर नंबर जो है उस पर OTP आएगा। अब हमें यहाँ पर OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड अप्लाई पर हमें क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर जो है OTP को डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो इस तरह से बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या कर रहा है, परिवार का विवरण गलत दर्ज किए जाने पर भौतिक सत्यापन के समय आप योजना से वंचित रह जाओगे। आपका आवेदन जो है पंचायत स्तर से रद्द किया जाएगा। तो इसका कहना यही है कि आप जो है अपने घर में केवल एक ही व्यक्ति जो है आवेदन कर सकते हैं। तो बाद बाकी का जो भी जानकारी है, बाद बाकी जो भी फैमिली का जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी भी एक फैमिली को आप ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पिताजी को ले लेते हैं। पिताजी के बारे में बताना है वो जीवित है या फिर मृत्यु उसका हो चुका है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उसका आधार नंबर लिखेंगे, आधार के अनुसार जो नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, केवल इतना ही लिख देना है, बस छोड़ देना है। उनके बाद जो है यहाँ पर डीजल का रसीद आप अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे और डीजल का रसीद जो है वो अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 26/7 से 30/10 तक आपका रसीद होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कह रहा है डीजल कंप्यूटेशन रसीद होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ रसीद नहीं रहना चाहिए, डीजल का रसीद। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा अनिवार्य है डीजल के रसीद पे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। रसीद पर जो है अपना अंगूठा का निशान देते होंगे तो अंगूठा निशान दीजिए, या फिर साइन करते हैं तो साइन कर दीजिए। उनके बाद यहाँ पर जमीन का रसीद आप अपलोड करिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जमीन का रसीद जो आपका 21/22 का चल जाएगा, 22/23 का चल जाएगा और 23/24 का आपका चल जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप जमीन के रसीद के जगह पर जो है LPC भी दे सकते हैं। यहाँ पर PDF ओनली आपको सपोर्ट होगा। ये जमीन का रसीद या फिर LPC जो है आपको PDF में यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और उनके बाद जो है डीजल का रसीद जो है JPG में अपलोड करिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देखिए भूमि का रसीद दस्तावेज PDF में और डीजल पावती सिंचाई सत्यापन दस्तावेज जो है JPG में मान्य होगा। तो डीजल का रसीद JPG में और जमीन का रसीद PDF में आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको एक रसीद निकलेगा, मतलब रिसिप्ट निकलेगा, इनका प्रिंट आउट करके किसान सलाहकार के पास जमा कर दीजिएगा। इनका रसीद जो है वो ले लीजिएगा जो यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा। साथ में आपको जो है अगर आप इस तरह का फॉर्म लगाए हैं तो ये फॉर्म ले लीजिए, या फिर जमीन का रसीद लगाए हैं तो वो ले लीजिए। हम आपको बता देते हैं, एक का आपको किसान रजिस्ट्रेशन लेना है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद और इसका प्रिंट आउट डीजल अनुदान वाला, ये सभी को पिन अप करके साथ में डीजल का रसीद भी पिन अप करके किसान सलाहकार के पास आपको जमा कर देना है।
उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। इस तरह से अगर आप आवेदन करते हो तभी आपका पेमेंट आएगा, नहीं तो आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको सभी जानकारी दे दी है और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्त, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।